दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जेल में इंसुलिन देने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित। 22 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। आम आदमी पार्टी ने ईडी पर उठाया सवाल। आतिशी ने पूछा, ईडी क्यों कर रही इंसुलिन का विरोध। आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, केजरीवाल की दवाएं रोकने की हो रही साजिश। सीएम केजरीवाल पर बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने साधा निशाना। कहा, जिसे टाइप 2 डायबिटीज हो वो आम नहीं खाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग। लोग कर रहे मताधिकार का इस्तेमाल। मतदान में त्रिपुरा 68% वोटिंग के साथ सबसे आगे। 66% वोटिंग के साथ बंगाल दूसरे नंबर पर। असम में 61 और छत्तीसगढ़ में 58% मतदान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मतदान किया। मतदान करने की अपील की। बोले, पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मतदान किया। बोले, लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने वोट डाला। चेन्नई में मतदान केंद्र पर किया मतदान। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने किया मतदान। कहा, सभी को वोट डालने चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा मतदान। नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी ने डाला वोट। कहा, मतदान करना अधिकार और कर्तव्य। अच्छे अंतर से चुनाव जीतूंगा। असम के डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वोट डाला। जीत का दावा किया। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने मताधिकार का प्रयोग किया। कहा, कांग्रेस कोई चुनौती नहीं। राजस्थान के बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया मतदान। सभी से मतदान करने की अपील की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने की वोटिंग। कहा, मोदी इंजन फेल हो गया है। जीत का किया दावा। अभिनेता और एमएनएम प्रमुख कमल हसन ने वोटिंग की। चेन्नई में वोट डाला। अभिनेता रजनीकांत ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। चेन्नई में मतदान केंद्र पर डाला वोट। मणिपुर में लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान हिंसा। कड़ी सुरक्षा के बावजूद पोलिंग बूथ पर चली गोली। 3 लोग घायल। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। हमले में बीजेपी के बूथ प्रमुख घायल। पश्चिम बंगाल के दिनहटा में भी हुआ बवाल। बीजेपी बूथ प्रमुख के घर के बाहर मिला बम। कूच बिहार में हिंसा के बीच मतदान। पुलिस ने 8 से ज्यादा बम बरामद किए। कई जगह पर झड़प हुई। गुजरात के गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह ने नामांकन दाखिल किया। सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। 7 मई को होगा मतदान। नामांकन के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह, गांधीनगर का प्रतिनिधित्व करना गौरव की बात। इस बार पूरा होगा 400 पार का लक्ष्य। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने वापस ली महाराष्ट्र की नासिक सीट से दावेदारी। बोले, नहीं लड़ूंगा चुनाव, बहुत समय बीत चुका है। यूपी के अमरोहा में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। राहुल अखिलेश पर कसा तंज। बोले, 2 शहजादों की चल रही है फिल्म की शूटिंग। पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। बोले, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराया। ईरान इजरायल युद्ध पर पीएम मोदी का बयान। बोले, दुनिया में आज युद्ध का माहौल। भारत में मजबूत सरकार की जरूरत। बुलंदशहर में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। नए नौसेना प्रमुख बनेंगे वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। 30 अप्रैल को संभालेंगे पदभार। हुबली में छात्रा की हत्या के बाद हंगामा। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भारतीय वायुसेना ने फिलीपींस को सौंपी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की पहली खेप। 2022 में हुई थी करीब 3000 करोड़ में डील। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में लैंडस्लाइड के बीच फंसा यात्रियों से भरा वाहन। यात्रियों को बाहर निकाला गया। झारखंड में प्रचंड गर्मी का कहर। 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। येलो अलर्ट जारी। रायपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के महोबा में दबंगों ने बारातियों के साथ की मारपीट। दूल्हे समेत 7 लोग घायल। ज्वेलरी लेकर दबंग फरार। बाराबंकी में खेत में घूमता दिखा तेंदुआ। ग्रामीणों में दहशत। वीडियो आया सामने। इजरायल ने ईरान पर किया जवाबी हमला। ईरान पर की एयर स्ट्राइक। दागी मिसाइलें। इजरायली वायुसेना के जहाजों ने बरसाए बम। अमेरिका ने की पुष्टि। ईरान की राजधानी तेहरान में भी स्ट्राइक। ईरान पर हमले को लेकर इजरायल का बड़ा दावा। ईरान के 7 शहरों में किए हमले। इजरायल के हमले के बाद ईरान की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। ईरानी मीडिया का दावा, ईरान के इस्फहान के ऊपर उड़ रहे 3 ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त किया। ईरान की न्यूज एजेंसी का दावा, तबरीज शहर में नहीं हुआ कोई धमाका।
ईरान के परमाणु ठिकानों के पास धमाका, पश्चिमी ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी हमला। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर इजरायल ने किया हमला। ईरान में हमले के बाद वरिष्ठ अधिकारियों का बयान, कहा तुरंत जवाबी हमले का कोई प्लान नहीं। अमेरिका को ईरान पर इजरायल की एयर स्ट्राइक की थी जानकारी, इजरायल की कार्रवाई से पहले मिली थी सूचना। केन्या में हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार। आज आईपीएल में लखनऊ और चेन्नई के बीच होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में मैच।